हाय एवरीवन। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में हमारा आज एक नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम भूगोल की बात कर रहे थे। हमने इससे पिछले लेक्चर में भूगोल के बारे में बात की थी उत्तराखंड के। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। हमने बताया था कि ट्रांस हिमालय उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था। एक था ट्रांस हिमालय, ये वाला पार्ट ट्रांस हिमालय था। ये वृहद हिमालय था। ये लघु एवं मध्य हिमालय था। ये वाला पार्ट यहाँ ये वाला पार्ट जो था वो दून व द्वार का क्षेत्र था। ये भावर था, ये तराई था। और ये शिवालिक का क्षेत्र था, यानी शिवालिक अर्थात बाह्य या बाहरी हिमालय। ठीक है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था। हम इसके आगे हम लोगों ने ट्रांस हिमालय की विशेषता पढ़ ली थी कि वो जो जो बृहद हिमालय वो ट्रांस हिमालय जो ये है, ट्रांस हिमालय जो ये है, हाँ जी, हमने ट्रांस हिमालय की विशेषता पढ़ी थी। ट्रांस हिमालय जो ये है ना, ये जो है वो ये ट्रांस है और ये वृहद है, वृहद या महान हिमालय। तो ये जो बीच में इन दोनों को अलग करता है वो टेथिज भ्रंश अलग करता है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने वृहद हिमालय की विशेषता पढ़ी थी और उसमें बताया था कि वृहद हिमालय और लघु व मध्य हिमालय को मुख्य केंद्रीय भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। ठीक है ना। इसके बाद हमने पढ़ लिया था, उसमें हमने वृहद हिमालय की जनजातियाँ हमने पढ़ ली थी। जाड़ भिलंगना, मारछा तोरछा और क्या कहते हैं जौहारी शौका। जौहारी शौका इधर पिथौरागढ़ साइड में थी, जाड़ भिलंगना इधर उत्तरकाशी साइड में थी और मारछा तोरछा जनजाति चमोली साइड में थी। ये सारी जनजाति भोटिया जनजाति के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अब लघु या मध्य हिमालय। देखिए ये वाला ट्रांस हिमालय का क्षेत्र था, मतलब ट्रांस हिमालय का क्षेत्र था। उसके बाद ये बृहद हिमालय था। उसके बाद ये लघु या मध्य हिमालय था। लघु या मध्य हिमालय में ये जो लघु या मध्य हिमालय है ये वृहद हिमालय और शिवालिक, ये वाला हिमालय जो है, ये वाला जो शिवालिक है इसके बीच में आता है ये वाला। ठीक है ना, बीच में आता है। और ये जो है ये शिवालिक से क्या कहते हैं सीमांत भ्रंश के द्वारा अलग होता है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगा। अब वृहद या तथा शिवालिक के बीच में आता है चंपावत। देखिए चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, बागेश्वर, पौड़ी, उत्तरकाशी, देहरादून इस ज़िले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। इसकी जो चौड़ाई है वो 70 से 120 किलोमीटर है ऐसे में। ठीक है। और ऊंचाई जो है वो 1200 से 4500 मीटर की है। ठीक है ना। वो 4500 से 7800 बताई थी मैंने वृहद हिमालय की ऊंचाई। और जो ट्रांस हिमालय था उसकी हमने बताई थी 6000 मीटर की ऊंचाई, है ना। उसके मैंने आपको बताया था ना ऐसे करके। तो इधर साइड ट्रांस हिमालय था, उसके बाद इधर साइड में ये वाला हिमालय था। और अब इसकी जो ऊंचाई है लघु व मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है वो 1200 से 4500 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं मैंने ज़िले बताया। उसके अलावा इन्हीं ज़िलों में मसूरी, रानीखेत, बिनसर, दूधातोली, झंडीधार और ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। आंशिक हिमाच्छादन यहाँ पर होता रहता है। ठीक है ना। और क्या कहते हैं हिम का आलय भी कहा जाता है। क्या आंशिक हिमाच्छादन होता है इसलिए फिर हिमालय भी कहते हैं। यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी हैं? सरयू, लधिया, नयार, पश्चिमी रामगंगा यहाँ की नदियाँ हैं। कई ताल झीलें पाई जाती हैं जैसे नैनीताल, भीमताल। वन यहाँ के कोणधारी वन होते हैं, बाघ, भानो। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे बांज के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा चीड़, देवदार यहाँ के प्रमुख मतलब पेड़ होते हैं। ठीक है। पर्वतीय ढालों में अनेक घास के मैदान पाए जाते हैं। कश्मीरी में मर्ग तथा बुग्याल प्यार भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक हो गई बात। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था ये हो गया था ट्रांस हिमालय इधर वाला। फिर ये बृहद या महान हिमालय, ये लघु या मध्य हिमालय और ये वाला शिवालिक था। लेकिन उसी में दून का क्षेत्र आता है। जो लघु व मध्य हिमालय था, लघु व मध्य हिमालय, बाह्य या शिवालिक हिमालय के बीच के पार्ट में दून का पार्ट आता है। ये दून क्या होते हैं? ये लघु व शिवालिक या लघु व बाह्य हिमालय के मध्य की चौरस घाटी को क्या कहते हैं? दून कहते हैं। ये 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा होता है। 300 से 750 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। जैसे कोठारी दून, देहरादून, पाटली दून, हरकी दून, ये सब दून के पार्ट हैं। ठीक है ना। और ये थोड़ा उपजाऊ भी क्षेत्र होता है और चौरस घाटी में होता है। पहाड़ों के बीच में स्थित एक समतल भूमि दून होती है। ठीक है। उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय, जो ये वाला हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? ये जो आता है ये सबसे नवीन भाग है, यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं। सबसे नया जो नवीन विकसित भाग है। बाह्य हिमालय जो है
ये हिमालय का पाद क्षेत्र है, यानी कि पैरों का क्षेत्र है। ठीक है, ये आपको पता होगा इधर कश्मीर में, जैसे ये अगर हम भारत का नक्शा देखें तो जैसे ये अगर हम भारत का नक्शा देखें ऐसे करके, थोड़ा सा ये है ना उत्तरा भारत हमारा, और ऐसे करके तो इधर ये कश्मीर है, तो ये वाला पार्ट है, और ये ऐसे करके अंडमान निकोबार तक जाता है, ये जो आपका शिवालिक वाला पार्ट है। शिवालिक की ऊंचाई 10 से 20 चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर होती है, ऊंचाई 700 से 1200 मीटर होती है। ठीक है ना। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल का नीचे वाला क्षेत्र शिवालिक में आता है। हिमालय का सबसे नवीन भाग है, जीवाश्म यहाँ मिलते हैं, आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा संपन्न है, इसलिए उत्तराखंड का हृदय भी कहलाता है। वनस्पति जो है यहाँ पे कौन कौन सी मिलती है? शीशम, सागौन, सेलम, आंवला, साल, बुरांश, देवदार, चीड़ यहाँ पे मिलते हैं। लकड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहता है। जलवायु गर्म है, आर्द्र है अन्य हिमालय की तुलना में। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि बालू, संगमरमर और ये सब जिप्सम आदि भी पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था भावर का क्षेत्र, ये देहरादून का क्षेत्र था, ये वाला वो था। भावर का क्षेत्र क्या है? भावर का क्षेत्र ऐसा होता है जब पहाड़ से नदियाँ उतर रही होती हैं, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पत्थरों के आगे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, वो भावर का क्षेत्र कहलाता है। शिवालिक के दक्षिण में मैदानी भाग में बालू, रेत, कंकड़, पत्थर जहाँ पे पाई जाती हैं वो भावर का क्षेत्र है। जैसे आपने हल्द्वानी से जस्ट ऊपर का क्षेत्र, ठीक है, इधर देहरादून से जस्ट थोड़ा सा ऊपर का क्षेत्र, ये सब उसमें आता है भावर में। इसके बाद आता है तराई। तराई क्या है? भावर का दक्षिणी भाग होता है, यानी कि ये हमने बताया था, ये दून था, ये शिवालिक था, उसका नीचे भाग भावर, और भावर के भी नीचे ये होती है तराई। दक्षिणी भाग होता है तराई। तराई में क्या होता है? यहाँ की चौड़ाई जो है वो 10 से 20 किलोमीटर होती है, जल सतह पर आता है, और यहाँ पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं, खेती बहुत अच्छी होती है। इसके जस्ट नीचे आता है गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा का मैदानी क्षेत्र ये हरिद्वार वाला क्षेत्र होता है। उत्तराखंड के हिसाब से हरिद्वार वाला क्षेत्र गंगा का मैदानी क्षेत्र है, यानी कि मैदान जो गंगा की नदियों के आसपास वैसे मैदान है, जो गंगा नदी के द्वारा बनाए गए मैदान है, वो गंगा के मैदानी क्षेत्र आता है। इस प्रकार हमने जाना कि उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है, भौगोलिक विभाजन 8 भागों में किया गया है। ठीक है, और जिसमें हमने बने ये आपका कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आज हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को, क्योंकि आज हम लोगों का उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन वाला पार्ट ख़त्म हो गया है। अब हम इसके आगे उत्तराखंड की जलवायु पढ़ेंगे, जो उसके हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो तब तक के लिए नमस्ते। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। देखिए हम लोगों का भूगोल जल्दी से कंप्लीट होने वाला है, ज़्यादा भूगोल में कुछ है नहीं उत्तराखंड के भूगोल में। मैं वही कही, अभी हम उत्तराखंड PSV के प्री के आधार के हम करा रहे हैं ना, तो बहुत तेज़ी से हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मैं वही चीज़ करा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो हमारे पास अभी मुश्किल से देखिए 14 जुलाई को हमारा पेपर है, और हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है ना। मुश्किल से हमारे पास 50 दिन है, 50 दिन भी नहीं होंगे, 50 दिन मुश्किल से हैं। तो इसके लिए हमें उत्तराखंड जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है। मैंने आपको सामान्य परिचय कराया उत्तराखंड का, फिर उसके बाद मैंने आपसे भौगोलिक परिचय शुरू कर दिया है, भौगोलिक परिचय। ठीक है ना। इसके बाद परिचय शुरू कर दिया है। इसके जस्ट बाद ये चैप्टर जैसे ख़त्म होंगे, देखिए इसमें जलवायु आएगी। उत्तराखंड की भूगोल ख़त्म करने के बाद भूगोल में देखिए जलवायु रह गया है, और आपदा हो गया है। कल आपदा मैं कर लूँगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नदी, झील, ताले, ठीक है ना, और आपका क्या कहते हैं नदी तंत्र सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये हम करेंगे। इसके बाद कौन चीज़ कहाँ है वो कर लेंगे, हमारा उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगा। उत्तराखंड के बाद जस्ट बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, ये उत्तराखंड के भूगोल के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, उत्तराखंड की हिस्ट्री भी शुरू कर देंगे, और साथ साथ परीक्षा वाणी आगे करते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए नमस्ते। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए।